जाने क्या हो गया मेरा, मिलते ही आंखें ये दिल खो गया मेरा। तूने किया है जो जादू वो कैसा है, मुझ में जो मेरा था सब हो गया तेरा। हाँ यही रोको रोको रोको, यही यही। अरे अरे क्या हो गया है भाई, मारोगे क्या? अभी अभी शादी हुई है मेरी, नई नवेली दुल्हन हूँ मैं। अरे फराह, नई नवेली दुल्हन हो, नई नवेली दुल्हन इतना नहीं बोलती है। क्यों, तुम्हारे शादी के बाद क्या घूंगे हो जाते हैं? उतरो उतरो चलो। हाँ भाई कितने हुए? साहब ये तो आप बताओगे 2-4 साल के बाद। रिक्शे के किराए की बात कर रहा हूँ। 500 रुपए। 500 रुपए? अरे भाई यहाँ तक तो 250 रुपए होते। मेरा कोई काम थोड़ी था, मैं तो आपके काम से आया हूँ यहाँ पे। हैं जरा हटो हटो जरा। ओ भाई क्या हो गया, कौन से पैसे? हमारा जो इतना टाइम वेस्ट किया, सॉरी हमारा जो इतना टाइम वेस्ट किया तुमने उसका क्या है? और ये गंदा सा फटीचर से अपना रिक्शा उठा के ले आए और पैसे मांग रहे, कोई जरूरत नहीं इनको पैसे देने की। मैडम ये रश का ट्रेन थोड़ी है कि पंचर नहीं होगी। हाई ट्रेन तो अभी देख के आ रही हूँ मैं। थोड़ी देर और बैठो मैडम, आपको जहाज भी दिखा देंगे। अबे ओए ओए ओए, तू रहने दे, तू ये पकड़। कहाँ है ये? 500 ही पड़े, 500 ले और निकल यहाँ से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो घर छोटा ही सही, लेकिन हूँ तो मैं अकेली मालकिन इस घर की। कुछ कहा तुम? हाँ कुछ भी नहीं शाहरुख, मैं ये सोच रही थी कि आप तो जॉब पे चले जाएंगे, मैं तो फुल टाइम बोर हो जाऊंगी इस घर में। जो इस घर में आता है वो कभी बोर नहीं होता। हाँ वो तो अंदाजा हो ही रहा है मुझे। अभी कहाँ, अभी तो होगा अंदाजा तुम्हें। चले अंदर चले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आ जाओ। हाँ चल। एक मिनट इधर आओ। तुम अभी यहीं रुको, मैं अंदर से आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तुम एक काम करो, ये दोनों हाथ जो है ना अपनी आंखों पे रख लो, और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तो अपनी आंखों से हाथ मत हटाना, ठीक है? ओके ओके। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ ये अल्लाह, सरप्राइज भी है मेरे लिए। पता नहीं कितना बड़ा सरप्राइज होगा कोई। ओहो क्यों ना हो भाई, नवाब खानदान की इकलौती बहू हूं मैं, आखिर मजाक थोड़ी है। लगता है कोई बड़ा सरप्राइज है। अम्मा अम्मा। खबरदार, खबरदार, जो तूने एक कदम भी वहां से आगे बढ़ाया तो वहीं खड़ा रहे। आपको पहली रिपोर्ट मिल गई क्या? बेटा मैं तेरी माँ हूं, मुझे अच्छी अच्छी खबरों की रिपोर्ट होती है। ये बता आज कौन सी मनहूस खबर लेकर आया, दिखा अपने हाथ। हाथ? मैंने मेहंदी तो नहीं लगाई। मेहंदी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन तू जब भी आता है ना ऐसे लहक लहक के अम्मा अम्मा मुझे बुलाता हुआ, कोई ना कोई मनहूस खबर होती है तेरे पास। अरे अम्मा क्या बात करती हैं आप, अरे हद होती है वैसे। ऐसे पहले कब हुआ? भूल गया तू, जब पिछले महीने तूने लाकर 50,000 वाला बिजली का बिल मेरे हाथ में रख दिया था। भाई एक बार तो हो जाता है ना,
उससे पहले कब हुआ? अरे जब मैंने तुझे गर्म गोल रोटियां देने से इनकार कर दिया था तो तू पूरे मोहल्ले को यहाँ ले आया था, शिकायतनामा ला के रख दिया था मेरे हाथों में कि इस घर में हम सब दस्तों गरेबां होते, एक दूसरे को स्टील के बर्तनों से मारते। इतनी मुश्किलों से मैंने सबको राजी किया इस बात पर कि वो कोई दूर के रिश्तेदारों की मेहंदी की डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें स्टील के बर्तन हम हिला हिला के डांचते हैं। देखिए इंसान हूं ना, 2 बार तो हो जाता है। उससे पहले कब हुआ? हाँ, उससे पहले अमन था, वो भी इसलिए क्योंकि तू नया पाकिस्तान जो ढूंढने निकला हुआ था। अरे नया पाकिस्तान ढूंढने नहीं गया था, मैं नया पाकिस्तान घूमने गया था, और वो एपिसोड आज ही ऑन एयर होने वाला है। रेटिंग वेटिंग आएगी? अरे ऐसी वैसी, बल्कि कहानी में ट्विस्ट भी आने वाला है, वो भी मेरी वजह से। क्या? अम्मा मैं पूछना चाह रहा था कि अगर मैं आपको कोई बात बताऊं तो आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? शाहरुख डरामत, कोई खैर की खबर है ना? अम्मा खैर की खबर है। अच्छा हाँ। चल बता फिर। आपको अपनी जूतियां यहीं छोड़ के मेरे साथ चलना होगा। अच्छा मेरे बेटे, तेरी खातिर मैं जूतियां यहीं छोड़कर चली जाऊंगी, अब तो बता दे। ऐसे नहीं, अपनी दोनों आंखों पर हाथ रख के जाएंगी। बड़ा सरप्राइज है ना, बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? लगता है मेरा बच्चा आज किसी महंगी आइसक्रीम वाली जगह से सबके लिए आइसक्रीम लाया है। बिल्कुल। आई चल चल चल। हेलो हेलो। अरे हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो गौर से। मैंने शादी कर ली है, ठीक है? हाँ कर ली ना यार। तुम बस मेरा एक काम करना, मम्मा को बता देना कि मैंने ना शादी कर ली है। बस है कोई, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? हाँ लेकिन अभी मैं रखती हूँ, ठीक है? ओके ओके, मैं बाद में बात करूंगी, फोन करूंगी। अल्लाह हाफिज। प्यार दिल ने किया। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। ये अब अपनी आंखें खोल ले। ये कौन है? लड़की। किसकी लड़की? अपने माँ बाप की लड़की। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? अरे अरे मैं इनके साथ नहीं होंगी तो और किसके साथ होंगी? है शाहरुख, तू मुझे सीधी तरह बता रहा है, मैं दूं तुझे खींच के एक। अम्मा इसकी आज ही शादी हुई है, देखे। अरे वो तो इसका जोड़ा देख के मुझे समझ आ रहा है, लेकिन तू इसे यहाँ क्यों लेकर आया? अरे अरे मेरे शौहर का घर है, मैं क्या कर रही हूँ? आप कौन है और आप यहाँ क्या कर रही हैं? अबे ओ, ये मेरे शौहर का घर है। हैं? शाहरुख, इनका शौहर कौन? अब्बा। किसके अब्बा? मेरे अब्बा। मुझे चक्कर आ रहे। अरे अरे, अरे। क्लियर करो जल्दी। अरे जल्दी क्या क्लियर करो? मैं क्लियर कर देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दरअसल बात ये है, ये अम्मा आपकी ताजा ताजा गर्मा गर्म बहू है, और बहू ये तुम्हारी ताजा ताजा गर्मा गर्म, मेरा मतलब है तुम्हारी सासू माँ है। क्या? शाहरुख ये क्या सरप्राइज है? तू कहाँ से लाया इसे? रिक्शे से। अरे किस तरह लाया मैं ये नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ तो ये इस घर में क्या कर रही है? मुझे चक्कर। अरे अल्लाह, क्या हो गया? अगर इसे चक्कर आ रहे तो तुम दोनों मिलकर मुझे क्यों घन चक्कर बना रहे हो? अम्मा मैं आपको समझाता हूँ। भाई आप इधर बैठिए, अम्मा आप इधर आइए ना। हाँ यहाँ बैठिए। हाँ भाई हुआ कुछ ये था कि वो देखिए। हाँ मैं पहुंच गया हूँ मुल्तान, उसी का वेट कर रहा हूँ यार। मैं मैनेज करता हूँ, चलो अब रखता हूँ, बाय। आप शाहरुख हैं? हाँ पर आप तो मैं फरा। शुमाइला के भाई सिकंदर ने बताया होगा मेरे बारे में। मैं कराची जाना चाहती हूँ जॉब के सिलसिले में। मैं जानता हूँ, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। चले वरना ट्रेन के लिए लेट ना हो जाए।
हाँ अच्छा ठीक है, चले आए। टैक्सी ना आया। भाई कहानी खत्म, पैसा हजम। अरे अरे रुको जरा, सब्र करो। कोई कहानी वहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी शुरू हुई है। बस तूने इसको लाकर मेरे सर पर बिठाना था। अरे फरा फरा, मेरी बात तो सुन लो, प्लीज बैठ जाओ। अरे मैं तो कहती हूँ जाने दे से, मैं तेरे लिए शबाना से बात करूंगी। शबाना कौन? अरे तू इतनी जल्दी भूल गया मेरी बचपन की दोस्त। हाँ लेकिन अम्मा, आपकी बचपन की सहेली मुझसे शादी के लिए ठीक रहेगी? अबे मैं शबाना की बेटी की बात कर रही हूँ। बात सुने मेरी, कोई दुर्दाना कोई फरजाना कोई शबाना यहाँ नहीं आएगी। मैं मालकिन हूँ अब इस घर की, मैं रहूंगी इस घर में। मेरे जीते जी तुम्हारा ये ख्वाब कभी मैं पूरा नहीं होने दूंगी। शाहरुख तुमने मुझे धोखा दिया। फरा मैं क्या करता, क्या बताता और क्या क्या बताता। बस तूने इसे मेरे कलेजे पर लाकर बिठाना था, सो तूने बिठा दिया। हैं? ये कुर्सी आपका कलेजा है? मेरे ना ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है छप्पन छुरी। अम्मा अम्मा मेरी बात तो सुने, शुक्र करें हमारा खर्चा बच गया है। क्या मतलब? अरे बारात का खर्चा। और वैसे भी ये शादी मैंने अपनी खुशी के लिए नहीं की। तो क्या मेरे लिए की है? अरे आप खुद सोचे, बहू इस घर में आ गई है तो इस घर में खाना बनाएगा कौन? बहू। आपके पाँव दबाएगा कौन? बहू। आपके सर में ऑयल डाल के मालिश कौन करेगा? बहू। तुझे जूते कौन खिलाएगा? बहू। मसला तो ये है कि हम लोग नवाब खानदान से ऐसे कैसे किसी सड़क छाप। अरे अरे भाई, हम भी नवाब हैं, नवाब। अच्छा, अपना हस्ब नस्ब तो बताना जरा। ये क्या होता है? अरे फैमिली का बैकग्राउंड उसे कहते हैं। अरे भाई, बहुत बड़ा खानदान है हमारा, जदीद पुश्ती रईस लोग हैं हम। कितना बड़ा? बहुत बड़ा हवेली है हमारी, हवेली। कौन सी हवेली? अरे लाल हवेली। वो पिंडी वाली? नहीं, मुल्तान वाली। अरे भाई, हमारे दादा परदादा की ना सोने की काने हैं, सोने की काने। कौन सा सोना? चाइना का? अरे नहीं, असली सोने की बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ ना, हमारे घरों में ना प्लेटों में खाया जाता है। वो क्या होती है? सोने की प्लेटें, चम्मच। फरा हाँ। इतना फेंको कि मैं समेट भी सकूं। अच्छा हाँ। खानदानी लोग ना इस तरह शादियां नहीं करते बन्नो। तो फिर किस तरह करते हैं? अभी मैं बताऊं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो लड़की। अगर इस घर में शादी करके आई गई हो ना, तो यहाँ के रीति रिवाज समझना पड़ेंगे। और रस्म के मुताबिक नई नवेली दुल्हन 3 रोज तक अपनी दुल्हन का जोड़ा नहीं उतारती। हाँ ठीक है, चले भाई, तुम चलो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। अरे लेकिन अरे छोड़ो, आ जाओ। I talk to you later, okay? बड़ी आई गिटपिट करने वाली। ठीक है लड़की, मेरे लौंडे को फंसा कर तू इस घर में तो आ गई है, लेकिन मेरा नाम भी रजिया है। और रजिया सुल्तान की तरह अगर मैंने तुझे इस घर से दे मारना भगाया तो मेरा नाम बदल देना। तुझे यहाँ से भगाने के लिए मैं कोई आला दर्जे की प्लानिंग करूंगी।
नाराज हो? देखो 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 देखो, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा मतलब है आज का जो दिन है ना वो बहुत अहम है, इसको नाराजगी में जाया मत करो। अच्छा, क्या कहा था मैंने? सास के अल्फाज से ही नफरत है मुझे। तो अम्मा को तुम अपनी सास मत समझो, अपनी माँ समझो। हाँ तो माँ ही तो है, लेकिन तुम्हारी। लेकिन वो है तो बहुत स्वीट ना। जहर लग रहे हो तुम मुझे इस वक्त। गुम करो अपनी शक्ल। फ्रॉड किया है तुमने मेरे साथ। मैंने कौन सा फ्रॉड किया भाई? क्या बोला था शादी से पहले? क्या? मेरा घर नहीं जन्नत है फरा, जन्नत। हाँ, माँ के कदमों तले जन्नत होती है ना, तो जन्नत तो है। शाहरुख, जिस रिश्ते की शुरुआत ही तुमने झूठ पे रखी है, वो रिश्ता कहाँ तक चल पाएगा? आखिरी सांस तक बस तुम मेरा साथ देती रहो। दिल तो कर रहा है तो मैं तुम्हारी आखिरी सांस से मिलवा ही दूं, तुम्हारा गला दबा के। तो मिलवा दो ना, तुम्हारे हाथों से मरने के लिए भी तैयार हूँ। ये सस्ता रोमांस करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, समझे तुम? शुक्र है तुम मुस्कुराई तो सही। अच्छा ना, छोड़ो ये बातें, हाथ दो मुझे अपना। क्यों? दो ना। अब मुझसे वादा करो, सच्चा वाला, ओके? बोलो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे मुझसे, पक्का प्रॉमिस। आज से पहले जो बोल दिया उसके लिए माफ कर दो, आगे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। क्या मतलब है? और भी बोल रखे हैं क्या? नहीं 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 बोले, नहीं बोले। अच्छा खैर छोड़ो, कुछ खाने को पड़ा है, बहुत भूख लग रही है। ये चिप्स, अच्छा ये नहीं, और अभी मैं देखता हूँ, मैं देखता अरे अब खाने को नहीं होता। नहीं, होगा होगा होगा, मैं देखता हूँ। और मेरी एक और बात सुन लो। हाँ। इस कमरे में ना मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए होगा, समझ रहे हो? ये जो दो दराजे हैं तुम्हारी साइड में, इनको चिज्जियों से भर दो, ओके? अब शुरू करें। मैं खाना लेके आता हूँ, फिर हम खाएंगे, ठीक है? वो शुरू करें। हाँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी शादी हो गई है, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है। ये कौन पागलों की तरह दरवाजा बजा रहा है इस टाइम? बेगम साहिबा, हमारे घर में ना ऐसे ही दरवाजा खटखटाया जाता है। क्यों? पता नहीं क्यों। तो उठो ना, जाकर देखो। ये कौन है? नाम है मेरा फौजिया, प्यार से ना सब कुछ फौजी कहते हैं। हूँ तो मैं बहुत बड़ी गंद, लेकिन आखिरकार हूँ तो मैं आपकी नंद। शाहरुख, कौन सी नंद, कैसी नंद? बेगम मैं समझाता हूँ, देखो ये हादसा 22 साल पहले हुआ था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसके करता धरता मेरी अम्मा और अब्बा हैं, कसम से। अल्लाह, मुझे चक्कर। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पागल हो गई हो क्या? मुबारक हो। या अल्लाह, कौन से गुनाह किए थे मैंने जिसकी सजा मुझे किस्तों में रख के मिल रही है? अरे इनको छोड़ें, आधी कहानी ना मैं बाहर से सुनकर आ गई हूँ। मुझे ये बताएं, आपकी शादी कैसे हुई थी? नहीं, उससे क्या पूछ रही हो? आओ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, आपने मेरे रहने का इंतजाम कर दी? तो क्या वो भी मैंने ही करना है? तो और क्या, मैं तो कराची में किसी को जानती भी नहीं हूँ आपके अलावा। पर सिकंदर ने तो मुझे सिर्फ जॉब पर कहा था।
क्या मतलब है, मैं ऑफिस में रहूंगी क्या? अगर आप ऑफिस में रहेंगी तो काम कहाँ करेंगी? तो वही तो, कोई ठिकाना तो होना चाहिए ना। पर आपसे मिलने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आप किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें आप ये बताइए कि आपका पहले कौन सा मसला सॉल्व करूं, जॉब का या रहने का? आप मजाक कर रहे हैं? तो फिर तो शायद मुझे पहली ट्रेन पकड़ के वापस मुल्तान चले जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, जाहिर है मजाक था। आप परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? चलें? ठीक। मैंने हॉस्टल का रूम जो है ना होल्ड करवा दिया है, डिस्काउंट भी करवा दिया है। खाना पीना बिजली हर चीज़ इसमें शामिल है, सारी डिटेल इसमें मौजूद है। कितने हुए टोटल? 18,000 रुपये। अरे वाह, कर दिया आपने पेमेंट? वो भी मैंने ही देने थे। क्या मतलब है? आपके अलावा मेरा यहाँ पे है ही कौन? देखो फराह, मैं महीने के सिर्फ 45,000 रुपये कमाता हूँ। मेरे अब्बा जरूर जो है नवाब थे, मैं नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन मैं तो बेचारी बेबस बेसहारा, मैं कहाँ जाऊंगी? क्या आप सिर्फ 18,000 रुपये नहीं दे सकती? दे तो सकता हूँ। वैसे तो हम भी नवाब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की लड़कियाँ ना घर से बाहर नहीं निकलती। मैं तो इसलिए निकली कि अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। सोचा है कि अब घर वालों को अपनी शक्ल ना कुछ बनकर ही दिखाऊंगी, लेकिन लगता है कि ये ख्वाब ही रह जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। 1 मिनट। इस बेचारी की मदद तो करनी पड़ेगी। देखता हूँ कितने पैसे हैं मेरे पास। ये लो, जाके दिया वो पैसे। अच्छा सुनो, मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती। अच्छा सुने, नंबर तो देते जाइए। ये हाल ना जाने क्या हो गया मेरा, मिलते ही आंखें ये दिल खो गया मेरा। हो ये हाल ना जाने क्या हो गया मेरा, मिलते ही आंखें ये दिल खो गया मेरा। तूने किया है जो जादू वो कैसा है, मुझ में जो मेरा था सब हो गया तेरा। जो हाल तेरा है वो हाल मेरा है, इकरार दिल ने किया, चोरी से चुपके से आंखों ही आंखों में इजहार दिल ने किया। तुझसे ही मेरे पिया, हम प्यार दिल ने किया। तुझसे ही ओ साथिया, हाँ प्यार दिल ने किया। अनजानी राहों में लेके चला है दिल, दो अजनबी मिलके ढूंढे है एक मंजिल। दिल की है चाहत जो होठों पे न आए, कैसे बताऊं मैं कैसी है ये मुश्किल। ये तो बहुत फिल्मी सीन हो गया है। हाँ फिल्मी तो था, लेकिन एक के बाद एक क्लाइमेक्स आएंगे इसका मुझे अंदाजा नहीं था। ओहो भाभी,
भला कोई भी फिल्म बिना क्लाइमेक्स के बनी है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अम्मा ना आप लोगों को बाहर बुला रही थी, आ जाए चले। क्यों? अब मेरा मतलब है अभी तो मिलके आए हैं हम। क्या क्यों? खैर से आप इस घर की बहू बन गई हैं, आप पे कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अब आप करेंगी काम और मैं करूंगी आराम। क्या? शाहरुख, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। डोंट वरी, हमारे घर में ना इतने बर्तन धुलते हैं कि आपकी मेहंदी क्या सब कुछ छूट जाएगा। पर बेगम, तुम्हारे हाथों पर तो मेहंदी है ही नहीं। अरे हाँ ना। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। पता नहीं कहाँ पर आ गई हूँ मैं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, बर्बाद हो गई हूँ मैं। पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने और क्या क्या पा लिया है यहाँ पे आके। अरे टेंशन ना लो, तुमने वो शेर सुना है? सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वाह 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 वाह, मैं तो चली, अब आप लोग शेरो शायरी करें। हाँ तुम जाओ। बहुत ही जहर लग रही हो माशाल्लाह से। देखो शाहरुख, तुम हकले तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं हकला नहीं हूँ, अरे मैं एक्टिंग करके दिखा रहा था। वो नहीं लग रहा हूँ ना शाहरुख। देखो देखो, मैं नहीं। तुमने और कितने झूठ बोल रखे मुझसे, तुमने ये भी झूठ बोल रखा होगा ना, तुम हकले भी हो। सानू ने पुलते पुला के। अरे तुम फरखंदा की बहू हो ना? कौन फरखंदा? अरे तुम्हारी सास मेरी पुरानी क्लाइंट है। मेरी सास? मैंने पहचाना नहीं। अरे मैं सुरैया ब्यूटी पार्लर वाली। तुम्हारी सास ना मेरी पुरानी क्लाइंट थी, वलीमे का मेकअप भी किया था मैंने। अच्छा, मतलब मेरी सास इस उम्र में भी पार्लर आती हैं? कैसी बातें कर रही हो? आ बैठो इधर आ। जी जी, बैठो बैठो। जी जी। अरे फरखंदा अपने वक्त की बहुत बड़ी मॉडल थी। हाँ वाकई, मुझे तो 200 साल पुरानी बेवा लगती हैं ईमान से। हाय अल्लाह, क्या फरखंदा बेवा हो गई? मुझे क्या पता। ऐसे कैसे हो सकता है? रशीद को मन्नन की दुकान से सुबह ही मैंने दूध लेते हुए देखा था। लेकिन वो मर नहीं गए थे कुछ टाइम पहले? अरे नहीं नहीं, फरखंदा का दूसरा मियाँ फौत हुआ था, ये कहाँ मरेगा? ढीठ। हाँ, मतलब मेरे तीसरे नंबर के ससुर भी जिंदा हैं। सांस रोको। अरे सांस कैसे रोक सकती हूँ, मतलब मैं तो मर जाऊंगी ना सांस रोकूंगी तो। अरे मैंने 100 दुल्हनों को तैयार किया, आज तक तो कोई मरे नहीं। सांस रोको, तुम्हारी आंख सही करूं। ये देखो लाइन है सारा टेढ़ा लगा हुआ। ऊपर का सांस रोको। सांस रोक ली। अरे क्या आंख ठीक की है मैंने, वाह। अब लग रहा ना मेकअप, पहले तो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा लाल, मेरा बच्चा आ गया। जी जी आ गया। वाह शाहरुख, ये सुरैया ब्यूटी पार्लर वाली से मेरी जान छुड़वा। मुमकिन नहीं है, मजबूर हूँ। आहिस्ता सुन ले, सुन ले। अरे ऐसे कैसे कील कर लोगी तो मेरे लड़के को? हाँ हाँ, किसका लड़का? अरे आपका लड़का, मेरा शौहर है भाई। कैसी बातें कर रही है? हैं? क्या मतलब? शाहरुख बताओ इनको। मैं बताता हूँ ना। हाँ? मेरे पेट में दर्द में भी आया। इधर ही खड़े हो जाओ। तुमने क्या फरखंदा की बहू से शादी कर ली है? नहीं तो। नहीं ना? अरे अरे रुको जरा, क्या हो गया है? मतलब मैं क्या किसी फैशन शो में आई हूँ इतना तैयार होकर दुल्हन बनकर? शादी नहीं की तुमने मुझसे? हाँ हुई है। तो फिर झूठ क्यों बोला? अरे झूठ कहाँ बोला भाई, फरखंदा की बहू से मेरी शादी नहीं हुई, ये बोला है मैंने। हाय हाय, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे आराम से आराम से आराम से, ख्याल करो ख्याल करो। शाहरुख,
तुमने कहीं शादी से पहले मुंह तो काला नहीं कर लिया अपना? अरे मम्मा क्या बात मम्मा? अरे भाई क्या मतलब? क्या बोल रही हैं आप? अरे क्या मम्मा क्या मतलब? आती नहीं ना अंग्रेजी तुम्हें? अरे मम्मा मतलब माँ। अगर ये आपका बेटा है तो वो अम्मा कौन थी? रजिया, रजिया होगी। कौन रजिया? अरे मेरी सौकन है, शाहरुख की अब्बा की पहली बीवी। शाहरुख, शाहरुख मुझे ठीक से समझाओ, ये औरत कौन है? वो जिनसे तुम मिली थी वो अम्मा थी और ये मम्मा है। ये अम्मा मम्मा क्या है? ये अम्मा मम्मा क्या है? ज्यादा नन्ही बनने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी ओरिजिनल माँ हूँ। और फराह ये भी तुम्हारी सास ही है और ये मम्मा ये आपकी बहू है। ऐसे कैसे? मैं नहीं मानती। जरूर इस लड़की ने तुम्हें मजबूर किया कि तुमने शादी की ऐसे। हाँ क्या क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो ना। अरे मैं ना पे जोर देने वाला था, तुमने पहले ही पकड़ लिया। प्लीज माफ कर देना, प्लीज 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 मम्मा प्लीज। फंसाया ना इसने तुझे? अम्मा नहीं नहीं मम्मा मम्मा मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, मैं बताता हूँ ये क्या हुआ था। शाहरुख, विल यू मैरी मी? अरे तूने तो मेरे अल्फाज ही छीन लिए, मैं भी तुम्हें यही कहने वाला था। हाँ तो तुमने तो कहा नहीं, मुझे ही बोलना पड़ा ना। अरे भाई अब जवाब भी दोगे? मैं थक गई हूँ बैठे बैठे। अरे 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 मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हालांकि मुझे तुम्हें प्रपोज करना चाहिए था। अच्छा तो फिर से करते हैं ना? ठीक है चलो करो फिर प्रपोज। विल यू मैरी मी? हाँ यस। शाहरुख एक ही बार बता दो ना मुझे, कौन कौन है इस घर के अंदर? एक ही बार पूरा बम फाड़ दो मेरे ऊपर। आई विल किल यू। अरे छोड़ो मेरे बच्चे को, कलेजा निकाल लूंगी मैं तुम्हारा। अरे टेक इट इजी टेक इट इजी, हम नवाब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं भाई। अरे कौन से नवाब? कहाँ के नवाब? कैसे नवाब? दो दो सासें हैं मेरी। एक तो बच्चे को फंसाया, जबरदस्ती शादी कर ली, ऊपर से रोना पिटना मचाया हुआ है। प्यार दिल में किया। और कितना टाइम लगेगा फराह? अरे भाई किस चीज में? मेकअप में और किस चीज में? कौन सा मेकअप? मेकअप तो मैं करती नहीं उतनी खूबसूरत हूँ पहले ही। खैर मुझे अभी लिपस्टिक भी लगानी है और ज्वेलरी भी पहननी है, टाइम लगेगा। अरे हम बाहर घूमने जा रहे हैं, कोई शादी में थोड़ी ना जा रहे हैं। हैं क्या हो गया भाई? भाई हमारे खानदान में ना नई नवेली दुल्हनें बनाओ सिंगार करके बाहर जाती हैं, ऐसी मुंह उठा के नहीं चली जाती। हमारा खानदान? हमारा खानदान। हमारा खानदान? हमारा खानदान। अबे कौन सा खानदान? कौन सा खानदान? शादी से पहले तो कोई खानदान था नहीं। हाँ तो शादी से पहले तो तुम्हारा भी कोई नहीं था। मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और यहाँ पे पूरा दस्तरखान लगा के बैठे हुए। दस्तरखान? दस्तरखान, अम्मा फ्राई, मम्मा मसाला, भुनी हुई नंद। अबे वो सिकंदर फोन से हर वक्त चिपका रहता है, वही गिटार बजा रहा हूं जो तुमने मुझे दिया था। कौन था? जिसने तुम्हें मेरे पल्ले बांधा ना वही था। तुम ज्यादा बेजार नहीं हो गए हो मुझसे? दादा तो छोटा सा अल्फाज है। बात सुनो मेरी शाहरुख, हमारे खानदान में ना 8 से 10 बच्चों के बाद ऐसा सड़ा हुआ मुंह बनाते हैं मर्द। 8 से 10 बच्चे? बहुत ही फारिग है तुम्हारे खानदान वाले। लगता है कोई काम काज ही नहीं होता। हाँ तो हम ठहरे नवाब, नवाबों को काम काज करने की जरूरत नहीं होती, कोई काम धंधा नहीं होता नवाबों के पास। फराह मैडम, नवाब तो मैं भी हूँ।
अच्छा शाहरुख, बात सुनो मेरी, तुम जाओ जाकर जूस बनाओ मेरे लिए, मैं ना बस अभी 5 मिनट में आई। जूस क्यों? हाँ, तो हम नवाबों के खानदान में बाहर जाने से पहले जूस पी के जाते हैं, तुम्हें नहीं पता? अरे ये थोड़ी ज्यादा नहीं हो रही? अच्छा ना, तुम जाओ जाकर रिक्शा रोक लो, बुला लो, मेरा मतलब है। अरे बाइक है मेरे पास, रिक्शे की जरूरत नहीं है। अच्छा तो बाइक पे ही चल लेंगे, बस मैं 5 मिनट में तैयार होके आ रही हूँ, ठीक है? तुम जूस बना दो जल्दी से मुझे। पिछले 3 घंटे से तुम मुझे 5 मिनट की तसल्लियां दे रही हो और तुम्हारा मेकअप भी खत्म नहीं होके दे रहा। बहस करवा लो बस खड़े होके हर वक्त बीवी से, कोई इज्जत ही नहीं है। लाता हूं। अरे बस आ गया भाई। ये क्या है? क्या मतलब ये क्या किया? किसने क्या किया? मैं फरा के लिए जूस बना के लेके जा रहा था और तुमने पी लिया। वाह भाई वाह, कभी बहन को तो एक पानी का गिलास तक नहीं पिलाया, बीवी के लिए जूस। हम नवाब खानदान के मर्द हैं, हम अपनी बहनों को पानी नहीं पिलाते। हाँ, बीवी के लिए जूस जरूर बनाते हैं। दिमाग खराब मत करो, मुझे पहली देर हो रही है। क्यों? दूसरी शादी करने जा रहे हैं? अरे पहली नहीं संभल रही, दूसरी कहां से करूंगा? अच्छा भाभी कहाँ है? अंदर तैयार हो रही है। मैं क्या जा रही है? तुम जल्दी से जाओ और जाके ये जूस बना के लेके आओ। मैं जूस बना के लेकर आऊं? मैं नहीं जा रही, खुद जाके बनाओ। मैंने कहा जल्दी से जाओ, जूस बना के लेके आओ। कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, खुद जाके बना के लेकर आओ जूस। बड़े आए जूस बनाओ। गुस्सा, नखरे मुझे, मतलब नवाब फैमिली के मर्द को, वाह 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 वाह, मैं खुद जाके बना लेता हूँ। इसमें क्या? बात सुनो। हाँ। किचन हो रहा। हाँ मैं भूल गया था। अभी जाके ना अम्मा को बता दूं कि ये लोग कॉल जा रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ इस रुकैया के साथ। मेरे बारे में बातें बनाया करती थी ना, अब इसे पता चलेगा कि बेवगी होती क्या है आखिर, अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। अरे बस मैं क्या बताऊं, रफीक के लौंडे के साथ खंबे पे कुंडा डाल रहे थे कि एकदम से 10,000 वॉट का झटका लगा और वही खत्म हो गए, चिपक गए। अम्मा, अम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब अच्छा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मेरी लड़की के पेट में दर्द हो रहा, तू बस मुझे रुकैया की खबरें देती रहना। हाँ हाँ ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ है? अम्मा मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो जाकर चूरन खा। ओफो, वो वाला दर्द नहीं हो रहा। फिर? मुझे ना आपको एक रिपोर्ट देनी है। किसकी रिपोर्ट? भाभी की। भाग गई? अरे नहीं ना। फिर आपको पता है भाभी ना भाई के साथ बाहर जा रही है। मेरी इजाजत के बगैर ये बाहर जाने की प्लानिंग कर रही है। आज तक कभी इस खानदान में ऐसा नहीं हुआ कि सास की इजाजत के बगैर कोई बहू सांस तक ले सके, और ये बाहर घूमने जाएंगी। और आपको पता है भाई ने ना भाभी के लिए जूस का गिलास भी बनाया था, लेके जा रहे थे अपने कमरे में। ओए हाय, जन मुरीद बन के रह गया ये शाहरुख का बच्चा। पूरे खानदान की ना नाक कटवाएगा ये। हाँ, शादी से पहले तो उठ के पानी तक नहीं पीते थे, और अब देखें। आने दो जरा शाहरुख को, ऐसी खबर लूंगी ना कि याद रखेगा कि मेरी बगैर इजाजत के बाहर जाने का क्या अंजाम होता है। बड़ा आया। खैर तू जा, ये जाकर रखिया किचन में। खाए कुछ नहीं जा रहा मुझसे तो। ये इतनी बड़ी प्लेट ऐसी खाली हो गई? मैंने खाई है लगता है। कमबख्त, तू तो हर वक्त माँ के खाने पीने पे ही नजर रखा कर बस, और कोई काम नहीं तुझे। चल जा। रख रही हूँ। आंटी जरा हल्के बोरस चलाएं। आंटी किसको बोला? तुमको और किसको? अरे ये कम उम्री में शादी करके ना कोई नन्ना नहीं बन जाता। क्या कितना फर्क होगा, कोई साल का फर्क होगा। आगे पीछे तुम्हारे मेरे मीट में पीछे। हाय अल्लाह का कहर बरसे आप पर। मेरी मम्मी तो आपको बचपन से जानती है। तुम्हारी अम्मा जो है ना फिरौन के जमाने की है, फिरौन के जमाने की। चलें चलें, जो भी है मेरे जल्दी से मेकअप फाइनल करें, वो मेरे इंतजार कर रहे होंगे। क्या तुम दांत ब्रश नहीं करती?
दिन में 2 बार ब्रश करती हूँ, जब भी तो मेरे दांत इतने मोती की तरह चमक रहे हैं। खून पीती हूँ पानी की जगह? क्या मैं डायन हूँ जो खून पीऊंगी? अच्छा चलो मुंह बंद करो। मुंह किसका बंद करूँ, आपका? अरे अपना मुंह बंद करो, मेरा क्यों करोगी? लिपस्टिक लगानी है, पीछे हो। बातें करवा लो सबसे। हानिया मिर्ज़ा जैसी लग रही हूँ ना मैं? उन्होंने कहा था हानिया मिर्ज़ा जैसा लुक आना चाहिए। अरे हानिया आमिर देख लेना तो जेलस होके मर जाएगी। थैंक यू आंटी। अरे हट, उठाओ और जाओ, और जाते हुए पैसे दे के जाना, पूरे देना। वेरी तो स्ट्रेंज पीपल, अल्लाह हो। बेटी बोलो सा। सा हाँ, फिर से रे। रे अम्मा फरा और मैं जो है ना आउटिंग पे जा रहे हैं। है? कैसी आउटिंग, कौन सी आउटिंग? ऐसी बेहुदगियां इस घर में नहीं चलने लगी। अरे नहीं अम्मा, आउटिंग का मतलब होता है कि बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं हम। अल्लाह तौबा तौबा। अम्मा देखा कितनी जबान चलती है इसकी। अम्मा फरा ने दरख्वास्त की थी तो मैंने सोचा इसमें क्या बुराई है, ले जाता हूँ। तू तो चुप्पी कर जा जन मुरीद। एक वक्त था तू इस घर में बगैर मेरी जात के सांस तक नहीं लिया करता था, और अब तो देखो जरा। हाँ, क्योंकि अब इनकी सांसों पे पूरी तरह मैंने जो कब्जा जमा लिया है। आपको पता है हम ना थोड़े टाइम बाद हनीमून पे भी जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, ऐसी बेशर्मी इस घर में मैं कभी नहीं होने दूंगी। हनीमून? शर्म नहीं आती? घर में एक जवान जहान बहन बैठी है और तुम लोगों को हनीमून की पड़ी है। अरे भाई, तो हमने कब बोला है कि तुम बैठी रहो? भाभी मेरा तो मुंह मत लगना, समझी? टेढ़ी चीजों बड़ी मैं बहुत। हाँ, तो मैं कौन सी सीधी हूँ? अरे एक मिनट, बहस बंद करो भाई तुम लोग। अम्मा समझाए ना फौजिया को। चुप कर जा तू शाहरुख। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक इस घर में हाथ लगाए की रस्म पूरी नहीं हो जाती, आया समझ? तो इसमें कौन सी बड़ी बात? अरे आप तो इधर आओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है अम्मा जी, बताएं कहाँ हाथ लगाना है? अभी लगा देती। हो। अरे हाथ लगाने से मेरी मुराद है खीर बनाने की रस्म। जाओ बावर्ची खाने में और खीर बना कर लाओ। शाहरुख, हाँ तुम चल रहे हो या नहीं? हाँ अम्मा बस हम यूं गए और यूं आए हैं। हाँ जाओ बेटा जाओ। शाहरुख के अब्बा तुम क्यों चले गए? मुझे अकेला छोड़कर मुझे भी अपने साथ ले जाते। अच्छा अम्मा बस करो ये ओवर एक्टिंग, चले गए वो लोग। तू ना अपनी ये लल्लो बंद रखा कर, और सुन मेरी बात कान खोल के। इसने आते ही ना एक दिन में मेरे शाहरुख पर जादू कर दिया, लिहाजा तू भी अब मुझे उस जमाल बंगाली का नंबर तलाश करके दे। अरे अम्मा जमाल बंगाली नहीं है, जमील बंगाली है। अरे जमील है का जमाल है, बस नंबर निकाल के दे। हाँ करना तो मुझे कुछ पड़ेगा। उफ अल्लाह, पता नहीं कोई कैसे अपनी पसंदीदा औरत के साथ इतना खामोश रह सकता है। कौन औरत? अरे अपनी बात कर रही हूँ, मतलब वही लड़की। अरे तंग मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। क्यों, कोई तुम्हारी कमेटी लेके भाग गया है क्या? नहीं तो फिर इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाया हुआ है? भाई जरा चेहरे पे खुशहाली लाओ, हंसो मुस्कुराओ। यार मुझे अम्मा और मम्मा को नाराज नहीं करना चाहिए था। इसमें नाराजगी वाली कौन सी बात हो गई है शाहरुख? मतलब हम मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी को बाहर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए ये अम्मा और मम्मा से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैंने इतना बड़ा पहाड़ जैसा दिल रखकर ना तुम्हारी 2 अम्माओं को और अपनी एक नंद को एक्सेप्ट किया है। इस बात के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अम्मा बड़ी हैं यार, तुम्हारा रवैया उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हो गया है तुम्हें शाहरुख? तुम क्या सारी जिंदगी अपनी अम्मा और मम्मा में ही अटके रहोगे? तो वो मेरी माएँ हैं। शादी होने का ये मतलब नहीं है कि मैं उन्हें छोड़ दूं। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करो कि अभी इसी वक्त जाओ और जाकर अम्मा और मम्मा की गोद में सर रख के सो जाओ। फराब तुम्हें क्या हो गया यार? अच्छा ठीक है,
पर खुद सोचो, ये जो कुछ हुआ वो ठीक था? हाँ हाँ, बन कबाब तो बहुत अच्छा था। मैं अम्मा की बात कर रहा हूँ। किसकी अम्मा? फरा, तुम इतनी नन्ही नहीं हो। अच्छा छोड़ो ना ये सारी बातें, मुझे ना भूख लगी है। क्या फिर से? अभी तो खा के आई हो। हाँ ना, और मेरा ना दिल चाह रहा है कि तुम मुझे वो मीठे वाले दही बड़े खिलाओ। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, धक्का लगा के जा रहे हैं पेट्रोल पंप तक, और तुम्हारी एक और फरमाइश आ गई। अच्छा, शुक्र करो कि मैंने ना तुमसे पिज्जे की डिमांड नहीं की। अरे नहीं नहीं भाई, वो बहुत महंगा है। ठीक है, पेट्रोल डलवाता हूँ, फिर तुम्हें खिलाता हूँ। तुम्हारी फरमाइश की चीज आ जाओ। थैंक यू। बड़ी चालाक लड़की है। एक तो मेरे लौंडे को फंसा लिया, ऊपर से उसे गुलाम बनाने की प्लानिंग कर रही है। आपको पता है, जब ये वापस आई है ना तो अपने सर का दर्द लेके बैठ गई थी, ड्रामे कर रही थी। सुबह होने दो, ऐसा दिमाग ठीक करूंगी ना, सारी उम्र याद रखेगी। सारी एक्टिंग शैक्टिंग ना सारी भूल जाएगी। घर में एक जवान बहन बैठी है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। तो अपने जवानी के रोने बंद करो, मुझे सोचने दो कुछ। अच्छा, पता है अम्मा बता रही थी कि भाभी ना भाई पे काला जादू करती है। सारे काले नीले पीले जो जादू होते हैं ना, इनका तोड़ सब आता है मुझे। तो फिर जमील बंगाली के पास जाने की क्या जरूरत है जब आप खुद तोड़ कर सकती हैं? तो अरे ये जमील बंगाली कौन है अब? वो ना मेरे सेंटर की दीवार पे लिखा था कि हर दुख का इलाज जमील बंगाली के पास। अच्छा ये सब बातें छोड़, जा अलमारी से सांडे का तेल निकाल और मेरे पैरों की मालिश कर। हाय उसमें बहुत बदबू आती है, मैं लेकर नहीं आ रही। तो क्या हो गया, मालिश करनी है, कब मुंह पे कपड़ा बांध लेना। मेरी बात सुनिए, अगर मैं तेल आपके पैरों पे लगाऊंगी तो आपका सर चलने लगेगा? आपका दिमाग क्या घुटनों में है? थेरेपी होती है, नहीं समझेगी तू। अच्छा एक बात तो बताएं, अगर मैं ये तेल सर पे लगाऊं तो क्या पाँव चलने लगेंगे? क्या? जा लेकर आ। भागती हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। फरा बेकम। प्यार दिल में किया। देखो लड़की, तुम ब्याह के हमारे घर में तो आ ही गई हो, लेकिन अब जब आ गई हो तो हमारे घर के असूलों की पाबंद रहना। आई समझ? आज के बाद हमारी नॉलेज में लाए बगैर तुम ना तो कहीं जाओगी और ना ही कहीं से वापस आओगी। क्या हो गया आपको? मैं अपने शौहर के साथ गई थी, किसी मोहल्ले के लफंगे के साथ नहीं गई थी। ए लड़की, कैंची की तरह जुबान चलती है तुम्हारी। नाम है मेरा फरा। भाई अपना मुंह बंद रखो ना। अरे और कितना मुंह बंद रखूं? एक काम करो ना, तुम एक ही बार मुंह बंद करा दो मेरा। हो गया ड्रामा, अब चलो शाबाश, किचन में जाओ, जाके शाही खीर बनाओ, साथ में नवाबी कोरमा और नवाबी पुलाव लंच के लिए। आई समझ? बात सुने मेरी, शाही खीर, नवाबी कोरमा, नवाबी पुलाव नहीं आता मुझे ये सब बनाना, नहीं किए मैंने ये सारे काम। है तो फिर किस नवाब खानदान से हुई तुम, जब तुम्हें ये सारी चीजें बनानी ही नहीं आती? मैं तो कह रही हूँ रजिया, कोई दाल में काला ही है यहाँ पे। और तू कैसे बीवी के साथ बेशर्मों की तरह अपनी माँ के सामने यूं बैठा हुआ? शर्म नहीं आई तुझे बेगैरत? शर्म तो इस लड़की को नहीं है, बेबाक है। एक हमारा दौर था सुरैया, जब तक शाहरुख के अब्बा जिंदा थे, हमारी मजाल नहीं होती थी कि हम जहां पर वो बैठे हुए उसके आसपास भी फटक ले। क्यों? उन्हें क्या खुजली की बीमारी थी? ए, खामोश, चुप, चुप, क्या बात कर रही हो? तुमने बात की अब्बा से? कौन सी बात? शादी की। अब्बा की शादी?
अच्छा थोड़ी लगता है इस उम्र में अब्बा कोई शादी करेंगे। ओहो सलमान, मैं अब्बा की नहीं हमारी शादी की बात कर रही हूँ। हाँ वो मैंने की थी, लेकिन अब्बा ने बोला पहले दूध की सेल बढ़ाओ, खुद की जाती दुकान खोलो, उसके बाद शादी की बात करना। मेरी बात सुनो, तुम्हारी दूध की दुकान के चक्कर में ना अम्मा और मामा मेरा हाथ किसी और को दे देंगी। है चल झूठी, तुम्हारे हाथ प्लास्टिक के हैं जो अब्बा निकाल के किसी और को दे देंगे। ओफो सलमान, मेरा मतलब मेरी शादी किसी और से करवा देंगी। अब तुम ही बताओ मैं कर भी क्या सकता हूँ। बुज़दिल, मेरे घर वालों से बात करो ना। ना बाबा ना, डर लगता है मुझे उनसे। तुमने ये बॉडी किस चीज के लिए बनाई है हाँ, कि तुम मेरे घर वालों से बात तक नहीं कर सकते हो? अरे तो बॉडी शॉडी का बात करने से क्या ताल्लुक। सुनो, तुम जाओ यहाँ से, पकाओ मत मुझे। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना और पूरे 2 बजे रात में ऑनलाइन रहना, ठीक है? 2 बजे ही क्यों? अरे क्योंकि 1 बजे मैं दुकान से फारिग होऊंगा, घर आऊंगा, शावर लूंगा, फिर फ्रेश होकर तुमसे बात करूंगा। बात सुनो, ये 2 बजे वाली जो बातें है ना, रात 11 बजे से पहले कर लिया करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए जागती रहूं। ये कैसी मोहब्बत है, कैसी लड़कियां हैं आजकल की। मैंने तो सुना था मोहब्बत में नींदें उड़ जाती हैं रात रात भर की। अरे बस करो, वो मोहब्बतें ना अम्मा और मम्मा के जमाने में होती थी कि इश्क हुआ तो नींदें उड़ जाती हैं। आजकल के जमाने में ये सब नहीं होता है। जल्द से जल्द शादी का प्लान आगे बढ़ाओ, वरना क्या? वरना वो शराफत केबिल वाला है ना, वो भी जरा कम हैंडसम नहीं है, पूरी लाइन मारता है मुझ पे। मैं बता रहा हूँ, तुमने उसका नाम भी लिया ना, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा ऐसे करके। क्यों, तुम आंखों का सर्जन हो गया? देखो फौजिया, तुम मेरे सिवा किसी की और नहीं हो सकती, प्लीज। अगर तुम मेरे लिए रिश्ता लेकर नहीं आए ना, तो सच में तुम्हारे सिवा किसी और की हो जाऊंगी। जा रहा हूँ, लेकिन अपने भाई से बोलना महीने की 20 तारीख हो गई है, हिसाब क्लियर कर दे। दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। भाई आएंगे ना तो सारा तुम्हारा हिसाब कर देंगे। अब जाओ यहाँ से। समझा करो यार, अब्बा बोलते हैं फिर काम पे हिसाब क्लियर करवा दिया करो। जाओ। कहाँ है भाई? ओहो, आज आप किचन में? क्यों, मैं किचन में नहीं आ सकती? वैसे आप किचन में कर क्या रही हैं? कपड़े धो रही हूँ। वैसे आप धो भी सकती हैं। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है फौजिया, मुझे ये बताओ कि चीनी कहाँ रखी है? खुद ढूंढ ले, मैं तो चली। अच्छा प्लीज बता दो। उस कैबिनेट के अंदर है। वैसे आप बना क्या रही है? हाँ अच्छा सवाल है, खीर बना रही हूँ। आपको बनानी आती है? हाँ तो हमारे घर में तो रोज बनती थी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग शाही खीर कैसे बनाते हो? अभी तो आपने कहा आपके घर रोज बनती है। हाँ तो हमारे यहाँ तो 10 किलो बनती है ना, 1 किलो थोड़ी बनती है, बताओ। अच्छा, 1 किलो दूध के अंदर 1 किलो चीनी डाल के बादाम, पिस्ता, काजू इन सबको पीस के उसके साथ गोटा लगाओ और चावल डाल के उसको भून लो, बन गई खीर। बस, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, बहुत आसान है, हमारे यहाँ भी ऐसी बनती है। तो पूछा क्यों? अरे मैं इसलिए पूछ रही थी कि भाई मेरे ससुराल में और मेरे घर में सेम खीर बनती है या अलग अलग? लेकिन बिल्कुल सेम ही बनती है। अच्छा, तो फिर पकाएं? हाँ तो बना रही हूँ मैं। मुश्किल तो आपकी जिंदगी में खीर बनने के बाद ही आएगी। पता नहीं खीर कैसी बना रही होगी यार। फरा, नेट से रेसिपी देखकर बना लेना यार। अबे यार कुछ गलत ना बना देना। ए शाहरुख, क्या बात है, क्यों परेशान फिर रहा है यहाँ से वहाँ? मैं परेशान? हाँ अरे नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखे आपने यूं नहीं कर रहा था मैं। हाँ, हम सबको परेशानी में डालकर तूने खुशी होना है ना बेटा। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। वो सही कह रही है, मैं परेशान हूँ अम्मा। खीर को लेकर? अरे नहीं ना भाई, खीर बनाने वाली को लेकर है वहाँ ना। बस तू ये दुआ कर कि वो खीर के अंदर नमक ना झोंक दे, बाकी खैर है। अम्मा क्या बात कर रही हैं? अच्छा छोड़ ये सब बातें, जाकर मुझे 2 शीरमाल ला के दे। वो तो ला देता हूँ, पर खाएंगी किससे? अगर तो खीर अच्छी बन गई तो खीर के साथ खाऊंगी, जो नहीं तो चाय के साथ ही खा लूंगी। क्या अम्मा ऐसी बातें ना करें, देखिए वो इतनी मेहनत कर रही है, उसके लिए दुआ कीजिए। हाँ, महाज पे निकली भी ना दुआ करूं मैं। चल जा शीरमाल ला के दे, वक्त बर्बाद कर रहा है मेरा।
जानते ऐसा कोई गाँव गोरियों, अरे वाह, लो शुरू हो गए। जरा ढोल की आ गई बजा। आ गई अम्मा, आ गई देखा, खीर मेरी फराह ने बनाई है। वैसे तो हमारे खानदान में ना कभी किचन में जाके काम नहीं किया मैंने, कोई भी नहीं करता, लेकिन आपकी मोहब्बत में ना हमने ये भी कर दिया। हाय शुक्रिया, आई प्राउड ऑफ यू। अबे ओ जन मुरीद, कुछ तो शर्म कर ले। हम सारे सामने बैठे, हमारे सामने ही तो रोमांच शुरू हो गया। नजर नहीं आ रहा कि सामने एक जवान बहन बैठी हुई है? तो मैंने कहा कि घर बैठे ये। अरे हमने तो कभी शाहरुख के अब्बा को आंख उठाकर नहीं देखा। मुझे देखना है शाहरुख के अब्बा को। क्या? तुम क्या करोगी देख के? अरे कुछ नहीं भाई, अरे छोड़ें, आप ये खा के देखें और बताएं कैसी बनी है, सिर्फ आपके लिए थोड़ी पतली है पर अच्छी होगी है। हाँ ना, हाँ। ये खीरी है ना, इतनी मीठी क्यों है? लई लग रही है। कि ये शाही खीर है? खीर है या उबले हुए चावल और शीरा है? लगता है घर वालों ने सिवाय नैन मटक्के के और कुछ नहीं सिखाया। बात सुनी मेरी, मेरे घर वालों तक नहीं पहुंचे। मुझे जो बोलना है बोले। शाहरुख समझा दो इनको, मेरे घर वालों को एक लफ्ज ना बोले। कसम से हमारी शबाना की लड़की तो ऐसी खीर बनाती है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अच्छा, तो शबाना की लड़की से मुझे भी मिलवा देना जरा, मैं भी पूछ लूं कि कैसी खीर बनाती है। तुमने क्यों मिलना है? मैं उससे पूछूंगी कि तुम शबाना की लड़की क्यों हो। छोड़ दें। तुझे तो मैं बताऊंगी। ए फरा, दर्द हो रहा था। अबे यार, हाँ बोल। हेलो बोलते हैं फोन उठा के। हाँ मालूम है, चल बोल। मैंने तो सिर्फ कॉल घुमाई है, तुझे पता चलेगा तो तू खुद घूम जाएगा। बक भी दे। रिपोर्ट ये है कि फरा का चाचा शादाब और भाई राजू तुझे कुत्ते की तरह सूंघते फिर रहे हैं। तो सूंघने देना भाई, मेरी खुशबू उन तक नहीं पहुंचेगी। भाई पहुंच गई, तू कराची में है, उन्हें पता चल गया है। क्या? उन्हें किसने बताया? मैंने। तू दोस्त है या फिर नेवला? इस वक्त तो मैं चूहे का रूप धार चुका हूँ। ये तूने ठीक नहीं किया। उन दोनों ने मुझे उल्टा लटका दिया था, मुझे डर था कि कहीं बुगदा ना चला दें। तो तूने जी के करना भी क्या था, चलाने देता। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। शादी करके तूने क्या उखाड़ लेना था? ऐसी वैसी बातें मत किया कर यार, मुझे शर्म आती है। तू अपने दोस्त के लिए जुबान बंद नहीं रख सकता था? अगर मैं जुबान नहीं खोलता, दोनों मेरी जुबान काट देते और ये जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाती। अरे भाई क्या करूं अब, तू ही बता के क्या करूं मैं? ये तू खुद सोच। मैं तो चला। कहाँ जा रहा है? एक चूहा कहाँ जा सकता है बिल के सिवा? कसाई है कसाई, वो काट डालेंगे। ये कसाई कहाँ से आ गया भाई? तूने कहा था कि उसे जॉब चाहिए, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहती है, मदद कर दे उसकी। मैंने मदद करने के लिए कहा था, शादी करने के लिए नहीं। अब तो खुद भुगत। शादी कर ली अकेले अकेले और मुझे बताया भी नहीं। अबे यार वो तो अचानक हो गया ना, होगी मोहब्बत मुझे। भाई सुन लो मेरी बात, अब बुगदे भी चलेंगे अचानक। अबे मेरी बात तो सुन ले। हेलो हेलो, अबे नेवले तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे फंसवा के तुम। अबे यार कसाई। लेकिन मैं तो बेचारी बेबस बेसहारा, मैं कहाँ जाऊंगी?
क्या आप सिर्फ 18,000 रुपये नहीं दे सकती? दे तो सकता हूँ। वैसे तो हम भी नवाब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की लड़कियाँ ना घर से बाहर नहीं निकलती। मैं तो इसलिए निकली कि अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। सोचा है कि अब घर वालों को अपनी शक्ल ना कुछ बनकर ही दिखाऊंगी, लेकिन लगता है कि ये ख्वाब ही रह जाएगा। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। फरा कसाईयों के खानदान की है। वो तो मेरे कलेजी गुर्दे निकाल कर बेच देगी, मेरा कीमा बना देगी। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? अम्मा मम्मा को कैसे संभालूंगा? कहाँ जाऊंगा, कहाँ छुपूंगा? प्यार दिल में किया। ए भैया, इसे जानते? नहीं। ए चचा, इसे तो कोई जानता ही नहीं यहाँ पे। बस दिमाग अलग पिघल के नाक से निकल रहा है और ये मिल ही नहीं रहा। बेटे रुक, कितने चले? क्या हो गया भाई? ये बता, इसको देखा है कहीं? अबे शर्मा काय को रहा है, खसम है तेरा। ये ना उसके वो है। किनके वो? क्या, कैसे? अब इसको जानता है कि नहीं जानता? यहाँ ना मैं जानता हूँ, मैं तो रोज जाता भी हूँ। तो मेरी जान बता देना ये कहाँ रहता है। वो सीधा देख रहे हैं, उससे भी आगे जाना है। वो उल्टे हाथ में गली जा रही है। मुड़ जा उल्टे हाथ में आगे। अरे उसने भी नहीं मुड़ना, वहां से उल्टा जाना है। उल्टा जाके सीधे हाथ पे ये वाली गली देख रहे, खंबे वाली। हाँ, उसमें नहीं मुड़ेंगे। क्यों नहीं मुड़ेंगे? उसी में तो जाना है। उधर से ये पीछे से 5वां बंगला। हाँ, बड़ी मेहरबानी तेरी, बड़ी मेहरबानी। जा। कुछ तो सच कहा होता। झूठ क्या बोले मैंने? क्यों? तुम्हारा ताल्लुक कसाई घराने से नहीं है? तो इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है? है, तभी पूछ रहा हूँ। क्यों? कसाई होने में कौन सा ऐब है? अगर हम कसाई गोश्त काटना छोड़ दें ना, तो सारा जमाना गोश्त काटता फिरे इधर उधर। और वैसे भी इसमें कोई ऐब नहीं है। झूठ बोलना तो ऐब है ना? अरे नवाबी घराने से ताल्लुक है मेरा। भाई मुझे तो ये सोच सोच के घबराहट हो रही है कि अपनी माँ को कैसे समझाऊंगा। मुझे नहीं पता भाई, तुम्हारा मसला है। वैसे भी जो होना था वो तो हो गया। तुम्हें ये खाने के अलावा कुछ और नहीं सोचता? हाँ तो फिर और क्या करूं? भूखी मर जाऊं मैं? फराह प्लीज यार, हेल्प करो मेरी, मुझे कुछ आइडिया तो दो। नहीं भाई नहीं, जब तक मेरे मुंह में रूखी सूखी बोटियां ना चली जाए ना, मेरा दिमाग नहीं चलता। मिर्जा अच्छा तुम एक काम करो, तुम ना मेरी छोटी छोटी बोटियां बना के ना अपने पेट में उतार लो। गोश्त है ही कहाँ तुम्हारे अंदर, चापे ही चापे नजर आ रही हैं। वैसे आपस की बात है, चापों को भून के खाने का ना अपना ही मजा है। अगर मिल जाती तो क्या ही बात है। अल्लाह देखो सही, ये मेरी बीवी है फिर ज़ॉम्बी। मुझे ज़ॉम्बी बोला। अरे भाई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में और क्या बोलूं? वही बोला ना, मुझे शादी से पहले बोलते थे, फराह तुम्हारी आंखें जैसे झील, तुम्हारे बाल जैसे रेशम का जाल, तुम्हारा चेहरा जैसे चौदहवीं का चांद। बोले ना मैडम, वो जो था ना सब शादी से पहले की बातें थी। ये जो आपकी आंखें है ना झील जैसी, ये बिल्कुल मुझे झील जैसी लगती हैं। और ये जो आपके रेशमी बाल है ना, मुझे बिल्कुल जंजाल जैसे लगते हैं। शाहरुख, फराह, शाहरुख, फराह। सलाम चाची। चाची? ये चाची किसको बुला रहे तू?
आंटी आंटी आंटी? अबे तेरी खुद की एक्सपायरी डेट आ चुकी है और तू मुझे आंटी बोल रहा है? अरे बेटा, हम एक बंदे को ढूंढ रहे हैं, अगर तुम्हें पता है तो बता दो, हमें यकीन है कि वो इसी घर में रहता है। अरे कौन सा बंदा, कहाँ का बंदा? दिखा राजू, तस्वीर दिखा। ये बंदा आप जानती हो तो बता दो, हमें इसकी बोटियां बनानी है। अरे भैया, ऐसे बंदे को हम नहीं जानते। लगता है आप दोनों को किसी ने मामू बनाया है। लेकिन दूध वाले ने तो कहा था कि शाहरुख यहीं पे रहता है। सलमान के बच्चे ने फंसाया है। बुलाओ उसको। कैसे बुलाऊं जब ये यहाँ होता ही नहीं है? अच्छा, हो सकता है हमें वो गलत बताया गया होगा। अब हम चलते हैं। अच्छा, वैसे आप लोग इस बंदे को ढूंढ क्यों रहे हैं? हमारी नाक काटी है उसने। लेकिन आपकी नाक तो आपके मुंह पे लगी हुई है। अरे हमारे खानदान की लौंडिया लेके भागा है वो। ये मिल जाए ना हमें, हम इसकी बर्फी की तरह छोटी छोटी चकोर चकोर बोटियां बनाएंगे। कसाईयों की इज्जत से खेलने का मजा चखाएंगे उसे, समझ रही हो? अच्छा, तो ये बात है। अभी बताती हूँ मोरो। था यकीन कि आएंगी ये रात। अम्मा! हाय, क्या हो गया? इतना अच्छा गाना गा रही थी मैं। तुझे पता है, शाहरुख के अब्बा हमेशा यही गाना बजाया करते थे जब जब मैं उनके घर जाया करती थी। ओफो अम्मा! हाय हाय, क्या बिजली वाले कुंडा काट कर चले गए जो इतना इमोशनल गाना गाना ही नहीं दिया तूने मुझे। कुंडे का तो पता नहीं, लेकिन आपका लौंडा जरूर कटने वाला है। क्या ऑल फॉल बके जा रही है तू? ऑल फॉल नहीं बक रही, जो भी कह रही हूँ ना अपने होशो आवाज में कह रही हूँ। अरे आखिर बात क्या है? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। क्लियर कर। कहाँ कुल्ली करूँ? अरे जब तुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती तो तू रोजाना कॉलेज जाती क्यों है? ओफो अम्मा, कहानी तो सुनो। भाई ने जिस लड़की से शादी की है ना, वो किसी नवाब फैमिली से नहीं है। है? तो क्या किसी कबाब फैमिली से है? ओफो नहीं, उनका ताल्लुक ना नवाब फैमिली से नहीं, कसाई फैमिली से है। क्या? इतना बड़ा धोखा! अम्मा, हो गई ओवर एक्टिंग, नीचे बैठ जाओ, आगे की कहानी सुनो फिर। हाय, जल्दी सुना, मेरे कलेजे में आग लग रही है। अम्मा, आपको पता है भाई जिस लड़की को भगा के लेकर आया ना, उसके घर के 2 बंदे यहाँ आए थे और पूछ रहे थे कि शाहरुख कहाँ है। मैंने पूछा जब उनसे तो बता रहे थे कि वो हमारे घर की लौंडिया भगा के लेकर आया है, उसने हमारे घर की नाक कटवाई है और अब हम ना उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे मेरे लड़के ने ये लौंडिया नहीं भगाई, इस लड़की ने अपने प्यार के जाल में फांसा है मेरे मासूम बेटे को और ये खुद भाग कर आई है। अम्मा, आप किसने किसको भगाया, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आगे क्या होगा। मुझे क्या पता क्या होगा, मैं कौन सी डाइजेस्टर हूँ। खैर अम्मा, मैंने तो उन बंदों को कह दिया कि भाई यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर भाई उन्हें कहीं दिख गए ना तो बस मैं ऐसा करती हूँ, भाई और भाभी को बता कर आती हूँ जरा। अरे उनको तू बाद में बताना, पहले उन दोनों फंटूस को मेरे पास लेकर आ, मैं जरा जानूं तो सही कि एक बार आखिर माजरा क्या है। ठीक है, कम मत सुनाना, ज्यादा सुनाना, लेकर आती हूँ मैं इनको। मेरा सर फटे जा रहा है। मैं पर एक बात तो बताओ, दर्द मेरे सर में हो रहा है, दबा मेरे पाँव क्यों रही हो? शाहरुख, वो लोग कहते हैं ना कि दिल का रास्ता ना मैदे से होके जाता है और दिमाग का पैरों से, और आपके तो पैर भी इतने खूबसूरत हैं। हट हट, अजीब बनती है। कहाँ जाके सर मारूंगा? सामने दीवार में। पर मैं मजाक नहीं कर रहा यार, सीरियस हूँ। तो मैं कौन सा जोक बोल रही थी? यार सोचो, अब क्या करेंगे, क्या होगा? यार शाहरुख, सबसे पहले तो ना रिलैक्स हो जाओ। अब क्या करेंगे, क्या होगा? भाई एक ना एक दिन तो फटना ही था ना, बम फट गया। अरे फटा कहाँ है, अभी तो घर वालों को पता ही नहीं चला। जब पता चलेगा बम तो तब फटेगा। वाह भाई वाह, नवाबी खानदान की इकलौती बेटी जिनका बहुत बड़ा पैलेस है, जिनके घर में सोने की प्लेटों में खाना खाया जाता है। फौजिया, खैरियत? भाई ज्यादा नन्हे मत बनो, सब पता है तुम्हें। क्या पता है तुम्हें? यही
कि भाभी कसाई के खानदानों से है और तुम इन्हें भगा के लेकर आए हो। इतना बड़ा इल्जाम और वो भी मुझ पे शाहरुख। अगर आपकी ये परफॉर्मेंस हो गई हो ना तो बाद में करना ये सब कुछ। अभी चलो, अम्मा बुला रही हैं। हैं? हाँ, अम्मा ने क्यों बुलवाया है? खैरियत है? अभी तो कुछ नहीं हुआ मगर होने वाला है। मुझे ना नींद आ रही है, मैं आराम करना चाहती हूँ। हाँ आराम। आप दोनों ना आ जाएं, वरना क्या? वरना ये कि मैं उन दोनों को बता दूंगी कि आप दोनों यहीं पर हैं। और पता है उन्होंने क्या कहा था कि अगर ये दोनों मुझे मिल जाएं तो मैं इन दोनों की बर्फी की तरह छोटी छोटी बोटियां करूंगा। छोटी छोटी बोटियां? तुम्हें तो पता है ना, औरत तो नाकिसुल अकल है। हाँ मैडम, वक्त पढ़ने में तुम औरतें जो अक्लमंदी का मुजाहरा करती है वो क्या होता है? अच्छा भाई, अपना मसला खुद ही संभालो, मैं जा रही हूँ, ठीक है? दोनों आ जाएं, वरना अम्मा ना आप दोनों को बताएंगी। बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। बड़ा नाम सुना है तुम्हारा। क्या करवाना है? मेकअप करवाना है मुझे अपना। अपना क्या, अपनी पोती का? हाय हाय, अभी मेरी शादी नहीं हुई तो पोती कहाँ से? आपको अभी भी शादी की उम्मीद है? अरे क्यों ना हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है खैर से। क्या उम्र है? ये कोई 30 के अंदर अंदर। अगर आपकी उम्र 30 के अंदर अंदर है तभी मुझे पैदा होने में तो सदियां बाकी हैं। मुंह बंद करो और मेरा मेकअप करो। कैसा मेकअप करवाना है आपने? अरे वो है ना, क्या नाम है उसका, मायरा खान, उसने जो शादी में अपना मेकअप किया था ना, वैसे ही करना। हाय रे फूटी मेरी किस्मत। अच्छा ठीक है अम्मा, तो शुरू करूं क्या? तुम अम्मा अम्मा किसको कह रही हो? किसी को भी नहीं, अपने आप को कह रही हूँ। आपकी तो उम्र ही क्या है ना? अच्छा ये बताएं, तेल कौन सा लगाती हैं आप? तारे मेरे का। बाल कब धोए थे आखिरी बार? ये कोई 1 महीना पहले। तब से बाल नहीं धोए। तुम शैम्पू लगा दो और वो भी लगाना जिससे बाल ऑयली होते हैं। डीजल? क्यों? तुम वो लगाओ, क्या कहते हैं उसको, डिशनर, कंडीशनर। वो ठीक वो है, लगा दो। मैं सब लगा दूंगी, सब हो जाएगा, लेकिन पैसे ज्यादा लगेंगे क्योंकि तो पूरे दिन का काम है। भाई पैसे बहुत है मेरे पास, तुम मेकअप शुरू करो। अच्छा अम्मा, मैं अम्मा। और ये तुम अम्मा अम्मा किसको कह रही हो भाई? अपने आप को खुद ही कह रही अम्मा। आप बस ये पकड़े जरा, मैं बालों को तो सही कर लूं। अम्मा जो होना तो हो गया। चुप कर जा जनबुरी जी, जो कुछ हुआ है ना सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। भूल जाए ना, सॉरी। तेरे अब्बा भी जिंदा होते ना तो 2 बार बिजली के खंबे से चिपक कर खुद को मार चुके होते। चलो अच्छा हुआ वो पहले ही निकल लिए। तू तो अपना मुंह बंद रख ना, तू इस तरह मेरे बेटे के आगे चिकनी चुपड़ी बातें करती ना, ये फंसता है जंजालपुरे में। सही कह रही है अम्मा, सारी दुनिया ना झूठी है, किस पे यकीन करूं मैं? अच्छा मतलब मैं चालाक हूँ? वो तो आप लगती हैं भाभी। तुम तो मेरे मुंह ही मत लगा करो। क्यों ना लगूं, भाई है मेरा। अरे भाई तुम दोनों मुंह बंद करो और सोचो कि आगे करना क्या है। ये हमसे क्या पूछ रहे हो, इस लोमड़ी से पूछो जिसकी वजह से हम सारे फंसे हैं। यार शाहरुख इनको बोल दो, लोमड़ी वोमड़ी नहीं बोलेंगे मुझे। तो क्या मैं मगरमच्छ बुलाऊं तुम्हें? वैसे भी तुम निगल तो गई हो मेरे बेटे को। भाई अब जो होना था सो हो गया ना, अब हूँ तो मैं इस घर की इज्जत ही ना। हाँ लेकिन हमारी इज्जत का तो जनाजा निकलने वाला है ना। भाई शादी होनी थी सो हो गई, अब मैं तो चली। कहाँ? मैं क्या जा रही हूँ? ये तो और भी अच्छी बात है। नहीं, अंदर जा रही हूँ कुछ खाने पीने को देखने के लिए, उसके बाद मैं सोऊंगी, रेस्ट करूंगी। बाय। छत्ते को खाती पीती रहती है ये। पाँव दबा रहे थे आप?
कौन है? अच्छा तो तुम हो। क्यों, किसी और का इंतजार था? मेरी बात सुनो, ये दो कसाईयों को तुमने हमारे घर का एड्रेस बताया था ना? कौन कसाई? तो नन्हे बनने की ना कोशिश मत करो, ये सारी ना आग तुम्हारी लगाई हुई है। कैसी आग? तुमने हमारे घर का पता बताया था ना उन दो बंदों को। ओह हाँ, एड्रेस तो मैंने बताया था। वो कह रहे थे उनको उधार देना है। कैसा उधार? ये तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन मैंने एग्जैक्ट एड्रेस बताया था। पहुंच गए थे? हाँ हाँ पहुंच गए थे। 10 लाख रुपए उधार लिए हुए थे ना, वही देने आए थे। मिल गए? हाँ मिल गए, हाथ जोड़ के देखे गए हैं। चलो ये तो अच्छा है, थोड़ा उधार मुझे भी मिल जाएगा। कैसा उधार? वो अपनी दुकान खोलने का। मेरी दुकान खुलेगी खुद की तो फिर हमारी शादी भी हो सकेगी। सलमान तुम्हें इस वक्त हमारी शादी की पड़ी है? अपने भाई से कह के मुझे पैसे दिलवा दो। अच्छा ठीक है, कल आना। चलो बाय। कैसी लड़की है यार, पैसे आती नजरें बदल गई। कल तक तो सलमान सलमान कर रही होती थी। हाँ हेलो। अरे मैं बात कर रही हूँ। अरे फरा बात कर रही हूँ, बावली। अच्छा मेरी बात सुन, बात तो सुन मेरी। तू अभी इसी वक्त मेरे घर जा और जाकर अम्मा को मेरा मैसेज दे दे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है? अरे मैं फ़ोन नहीं कर सकती ना पागल, तू बस जा और जाकर उनको बता दे। और हाँ मेरी बात सुन, खबरदार जो तूने मेरा ये वाला नंबर किसी को दिया। अच्छा चल मैं बाद में बात करती हूँ। साले हमें मामू बनाया तूने। अरे किसको मामू बनाया, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। हाँ शादी होगी तो फिर मामू बन जाओगे। अबे बहुत बोल रही है तो गुद्दी से पकड़ के ना जुबान निकाल लूंगा मैं तेरी। क्यों 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 मैंने क्या किया है? अबे पागल बना रहा, मेरा दिमाग नहीं खराब कर। जल्दी बता। बता ये लौंडा किधर रहता है? ओ ये शाहरुख, हाँ ये तो यहीं पे रहता है। लौंडिया तो कह रही थी कि ये लौंडा यहाँ नहीं रहता। कौन सी लौंडिया? बकवास बंद कर, अपनी बोटियां बना दूंगा तेरी। क्यों मैंने क्या किया भाई? क्या किया? अबे गलत पता दिया हमें। तो फिर 10 लाख नहीं मिला आप लोगों को? 10 लाख? कौन से 10 लाख? अरे वही जो तुम लोगों ने शाहरुख के उधार खाए थे। अबे दिमाग घुमा रहा है, एक चमाट लगाऊंगा। क्यों भाई, नेकी का ये सिला? कौन सी नेकी पे? आप दोनों को रास्ता दिखाने की। चाचा छोड़ो इसको यार, ये पागल है और हमें भी पागल बना रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इसको घर जाके ना गुद्दी से पकड़ के बाहर ले आता है। मुझे लगता है लौंडिया नहीं झूठ बोला। कौन सी लौंडिया? साला हमारा खून पसीना सब निकल गया, इसको लौंडिया की पड़ी हुई है। चाचा तू रुक, मैं गाड़ी से सामान निकाल के लाता हूँ। अबे मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा, न लौंडिया न लौंडा। चाचा जरा और से देखना, कोई तो होगा। अगर कोई होता तो चांपे बना देता अभी इसकी। क्या हो गया खाला? अरे शर्म नहीं आती, नवाबों के घर में झांक रहे हो? वो असल में हम एक लौंडे को ढूंढ रहे हैं और हमें यकीन है कि लौंडा इसी घर में होगा। कौन सा लौंडा, कैसा लौंडा? अबे दिखा, लौंडे की तस्वीर दिखा। अरे ये तो मेरा बेटा है। इसको क्यों ढूंढ रहा? असल में हमने इसका कर्जा देना है। कैसा कर्जा? वो बैंक से कर्जा लिया था ना, तो कर्जा लौटाने के लिए आए। आइए ना फिर। भाई बहुत ही अच्छा लड़का है, आपने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। बस भाई साहब, बिन बाप का बच्चा पालना कोई आसान काम तो है नहीं, पर कोशिश मैंने पूरी की। आइए आइए आइए। आजा। हेलो। आ गया। क्या हो गया? अरे ये क्या? कौन? ये भी हम बताएं कि हम कौन है? What is this? Stupid बना। Stop it! और पूरे खानदान की इज्जत का दिवालिया निकाल कर तू यहाँ सुकून से बैठा हुआ है। अच्छा, तो तुम लोग डाकू हो?
बहाने से घर में घुसे हो ना, मैं अभी ना पुलिस को फोन कर पुलिस के तो हम बुलाएंगे। क्यों? अरे अरे तुमने तो कहा था कि उधार लेने आए हो और यहाँ तो मेरे बच्चे को कपड़ों की तरह निचोड़े चले जा रहे हो। मैं इसको काट डालूंगा। अरे 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 ऐसे कैसे काट डालोगे? बच्चा है मेरा, हाथ लगा के दिखाओ, तुम्हें काट डालूंगी। ये हमारी भतीजी को भगा के लेके आया है। तुमने क्या दूसरी शादी की अब्बा की तरह? नहीं नहीं मम्मा, मैंने तो सिर्फ एक ही शादी की है। अरे भाई गलत फहमी है कोई। हम हैं नवाब खानदान से और हम नवाब खानदान की बच्ची लेकर आए। आपकी बहन भतीजी जो भी है वो किसी और के साथ भाग गई। ओ नवाब लग रहे हैं, कसाई है हम। क्या? कसौड़े। ये क्या 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 बोल रहे, क्या क्या? ओके ओके सही। फरा को बुलाओ। तुम फरा को कैसे जानते हो? फरा मेरी माँ लगती है। लो, फरा ने भी दूसरी तीसरी शादी कर रखी है क्या? अरे इसकी पहली दूसरी तीसरी को छोड़ो, फरा को बुलाओ। ओए बाहर आ फरा। लाउड स्पीकर की तरह मेरे कान में ऐलान क्यों कर रहे हो? बड़ी भी दिमाग ना खराब कर, फरा को बुलाओ। देखो बड़ी भी किसको बोला? हाँ, बड़ी भी लगती हूँ तुम्हें मैं? माफी माफी, गलती हो बाजी बाजी बाजी। बाजी तक ठीक है। हाँ बुलाओ उसे, आवाज दो, शाबाश। फरा। ओए फरा बाहर आ। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मुझसे? बम तो फट गया, बम तो फट गया। अब मैं क्या करूंगी? मेरे मालिक कोई मौजज़ा दिखा दे या अल्लाह। भाई और चाचा को भी पता चल गया, छोटी छोटी बोटियां बना देंगे। मैंने क्या करूं? कहीं छुप जाती मैं कहीं छुप जाती हूँ, छुप जाती हूँ। हम प्यार दिल में किया। फरा की बच्ची बेड के पीछे से बाहर आओ, मुझे पता है तुम यहीं छुपी हुई हो, जल्दी बाहर आओ। यार बाहर अमेरिका और रूस की जंग छिड़ी हुई है और तुम यहाँ छुपी हुई थी। अब तो जंग छिड़ गई ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता शाहरुख। अरे कैसे कुछ नहीं हो सकता? तुम जाओ, उनको जाके समझाओ, तुम्हारे अपने, बोलो यहाँ से जाएं और तुम्हें भी साथ ले जाए। क्या बस खत्म मोहब्बत? इतनी सी मोहब्बत थी? अरे लोग तो पहाड़ों को खोद देते, नहरें निकाल देते, मोहब्बत में जान दे देते अपनी, और तुमने जरा सा वक्त क्या पड़ गया, गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लिया। जाओ, मुझसे बात मत करो। फरा जी, मुझे कुत्ते की मौत मरने का कोई शौक नहीं है। हाँ तो मैं भी तो नहीं मरना चाहती ना, यही तो बोल रही हूँ। प्लीज कुछ करो, कुछ सोचो शाहरुख। अरे तुम सोचो ना। मेरा दिमाग नहीं चल रहा अभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ जैसे पहले बहुत चलता था। प्लीज कुछ सोचो, सोचो। कोई दिमाग लगाओ, कोई। आ रहा आइडिया आ रहा है। हाँ आया। आ गया, चलो मेरे साथ आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चाचा भाई, आप यहाँ कब आए? क्यों आए? इस दुनिया में कब आए इसका इल्म तो नहीं है, पर इस जहां से जाने वाले इसका अंदाजा हो रहा है। ये क्यों? सब खैरियत है? हाँ, कितनी तो कोई नन्ही है ना ये। क्यों सब खैरियत है? जैसे कुछ पता ही नहीं है। मम्मा आप रुकें जरा, मैं बात करती हूँ। हाँ जब हम दोनों यहाँ मौजूद हैं तो तू क्यों बोले कि चुप करके बैठ? अम्मा मैंने कहा ना 2 मिनट तो दे मुझे, मैं बात करती हूँ ना। अम्मा अम्मा, वो कितनी सांस है तुम्हारी? बस 2। बस ये 4 के बराबर है। हम तुम्हें यहाँ लेने के लिए आए हैं। शी इज माई लीगली वाइफ, ये नहीं जाएगी कहीं। यस। अबे अंग्रेजी नहीं उर्दू में बोला, मैं भी तो समझ में आए। अरे मैं समझाती हूँ। इनका मतलब है कि मैं इनकी शरई बीवी हूँ, तो मैं तो कहीं नहीं जा सकती। हाँ। बीवी बनकर चल, नहीं तो बेवा होकर जाएगी। देवा, अबे तेरी, तू मुझे मार रहा है। चाचा यार, ये कहाँ फंस गए हम?
भतीजे अब तो फंस गए। अब ये सोच के इस जिंदान से निकलेंगे कैसे। फरा ने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। हाँ बात तो तेरी ठीक है, मगर क्या? मगर भतीजे मुझे वो हमारे साथ जाने वाली लग नहीं रही। उसे मरना कबूल है लेकिन घर वापस लौटना मंजूर नहीं है। नवाबों की औरतें तौबा तौबा इतनी जोर जोर से मुक्के मारे ना आई। अबे तो हमने भी कौन सी कसर छोड़ी है। मार डाला अल्लाह, मार डाला, मार क्या कर रही हो? अरे आओ आओ, मैं तुम्हारी कमर सेक देती हूँ इस्त्री से। हाँ आओ। हाँ, इस्त्री गरम है, एकदम गरम, गर्मा गरम। तुम क्या ठंडी समझे? अब तो हट दूर हट। अरे तेरे भाई और चाचा ने मार मार के मेरी ये हालत कर दी है और तू गर्मा गर्म इस्त्री लगाकर मेरी स्किन खराब करना चाहती है। हट यहाँ से। नहीं नहीं, तुमने क्या मुझे पागल समझा है? मैं पागल थोड़ी हूँ। पहले तो मुझे सच शक था, अब यकीन हो गया। अरे शादी से पहले ना सिर्फ लड़की का चेहरा नहीं देखना चाहिए, उसका दिमाग भी देखना चाहिए। अल्लाह, तुम्हारा मतलब है मेरा मुंह? मेरा सारा का सारा मुंह ही बिगाड़ दिया है। अबे तेरा मुंह पहले से कौन सा संवरा हुआ था जो बिगड़ गया? ओ छोड़ दो चाचा, मोहल्ले में लोग मुझे फवाद खान क्या क्या आवाजें लगाते हैं। भतीजे दिमाग मत घुमा मेरा, आया बड़ा फवाद खान। चाचा जी कुछ सोचो ना। अबे सोच ही तो रिया हूं, अब क्या भेजा निकाल के चूसूं? मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। हाँ तो पहले कौन सा तेरा दिमाग तेज काम की तरह चलता था? अच्छा तो अब मैं तुम्हें पागल लग रही हूँ? मैं तो नेकी करने के लिए आई थी। तुम्हें पता है हमारे खानदान में ना ऐसे जले हुए पे ना गर्मा गर्म इस तरीके का चरखा लगा देते हैं, सारे दर्द जख्म सब कुछ खिंच जाता है एकदम। ओ भाई, तुम्हारे खानदान में तो खाल भी उतारी जाती है, छोटी छोटी बोटियां भी बनाई जाती हैं, हड्डी भी तोड़ी जाती है। अरे भाई अपने घर के टोटके मुझ में इस्तेमाल मत करो भाई, मैं पहले बहुत तकलीफ में हूँ। अच्छा अब देखो, ये देखो ठंडी हो गई है, मैंने हाथ लगा के भी देख लिया। अब लगा के देखते ना बहुत आराम आएगा। मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ ना। तुम्हारा ये जो भला है ना मेरे लिए भला साबित होता है। गलती हो गई शादी करके। चाचा जी हमसे गलती हो गई एक। वो क्या? हमें पुलिस को लेके आना चाहिए था। घोंचू, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती ऐसे केस में। वो क्यों? ज्यादा सवाल न कर, भेजा घूम रिया मेरा। अच्छा बताओ ना क्यों? अबे बालिग लौंडा और बालिग लौंडिया पसंद की शादी कर लें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ओह अच्छा, जभी तो हम क्यों आए यहाँ पे? अबे भेजा सटक गया तेरा इस जिंदान में, समझ गया? ज्यादा सवाल नहीं कर, दूंगा एक घुमा के। अच्छा ठीक है ना। मैं ना सोच रहा था कि अबे तेरा भेजा निकाल दूंगा अगर तूने अब सोचा। ये अल्लाह जला दिया। माई हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। क्या कहा तूने? माई? जरा से चार बाल सफेद क्या नजर आ गए मेरे, तूने मुझे माई समझ लिया? अच्छा तुम ही बता दो तुम्हें क्या बोलूं। मेरे से ज्यादा ठरकबाजी करने की जरूरत नहीं, समझे? आज तो तुम हमारी बिरादरी की लग रही हो। ए बड़े मियां, दो बेवाओं को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से तुम घुमा नहीं सकते। हाँ अरे मुझे क्या जरूरत है घुमाने की इधर उधर, तुम लोगों के दिमाग तो पहले ही घूमे हुए हैं। तो मेरे चश्मे चिराग को मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया, जी चरक बोटियां करके ना कव्वों को खिला दूं। अरे माफ कर दो ना, हमें जाने दो। आंटी जी माफ कर दो, हमें हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे। आइंदा कोई गलती करने की गुंजाइश तब बचेगी ना जब तुम जिंदा रहोगे। तुम्हारी बोटियों को तो मैं बारबेक्यू बनाकर ना चील कव्वों को खिलाऊंगी अब मजे से। अच्छा अब जाने दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी?
तो क्या कुछ खाने के लिए बनाया है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी तो पूरा बारबेक्यू बचेगा। बारबेक्यू कहाँ है? लाए ना, बहुत भूख लग रही थी। बेटा तेरी बोटियों से ही बनेगा वो बारबेक्यू। बाप रे, वो खुदा की कसम आंटी, तौबा तौबा तौबा, भूल हो गई, जाने दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। बाजी, बाजी जाने दो। हाय हाय, मैं तेरी बाजी कहाँ से हो गई? तौबा, पता नहीं तूने शायद मुझे 100 साल का समझ लिया बाजी। अब तो मैं क्या बोलूं, तुम ही बता दो। माई बोलो तो मुसीबत, बाजी बोलो तो मुसीबत, और कुछ ना बोलो तो और मुसीबत। जाने दो, हमें जाने दो, शाहरुख की माँ, शाहरुख की माँ में जाने दो। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। आपकी हमें सारी शर्त मंजूर है। आइंदा बच्चों की जिंदगी में कोई मुदाखलत नहीं होगी। जी हाँ, क्योंकि कुछ भी हो जाए फराह हमारे शाहरुख की मोहब्बत है, इस घर की इज्जत है अब वो। हाँ, और बेटा दुखी तो बहू दुखी, और हम चाहते हैं कि हमारे दोनों बच्चे खुश रहें। आप सब इतना ख्याल रखते हैं फरा का, ये देखकर आंसू आ गए। बस एक दफा उनसे मिल लेने दे, हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, ओके डॉन। बड़ा कामयाब अदाकार है तू। चलो। अरे इसे तो खोल दो।